क्या हुआ? हेलो। दोबारा हाँ भाई। अच्छा, 2 ऑडियो बनानी है। अब्दुल मुस्तफा साहब बोल रहे हैं मुरादाबाद से? जी 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 जी। अस्सलाम वाला मन इत्तबा अल हुदा। भाई तुम सलामी क्यों कर रहे हो जब तुम्हें मालूम है हमारा मतलब बरेलवी मसलक है, तो सलामी क्यों कर रहे हो? क्या मानते हो? आप तो मानते हो बरेलवियों को? बिल्कुल मेरे भाई, बरेलवी हमारे नजदीक बिदअती हैं, मुशरिक हैं, इसीलिए उनको हम लोग कंडीशनल अच्छा, सलाम कर रहे हैं। कंडीशनल सलाम करते हैं। कौन सी हदीस से साबित है ये जो कंडीशनल सलाम? कंडीशनल सलाम का माना ये है अस्सलाम वाला मन इत्तबा अल हुदा, यानी कि हो उन पर जो मतलब सलामती हो उन पर जो हिदायत लाए हों। अगर तुम हिदायत लाए होगे वाकई में हकीकत में, तो सलामती तुम पर होगी, वरना सलामती तुम पे नहीं जाएगी। तुम तो अपने उसूल की अब तुमको हम बताते हैं कि बरेलवी अहले सुन्नत वल जमात नहीं है। कैसे? मैं तुम्हें ऐसे ऐसे अमल बताऊंगा, ऐसे ऐसे अकीदा बताऊंगा जो बरेलवी बिदती मुशरिक लोग करते हैं, जो कभी अहले सुन्नत वल जमात ने ना तो किया, ना अहले सुन्नत वल जमात की भाई जो किताबें हैं उसमें दर्ज है, ना कभी हमारे सहाबा के दौर में ऐसा हुआ। अच्छा अच्छा। सबसे पहला तुम्हारे वहाँ तीजा, अच्छा, 40वां, छठी, चिल्ला, अच्छा, कुंडे, बरसी, बाराफात, शबे बारात, शबे मेराज, ईद मिलाद, 11वीं, 12वीं, तीजा, ताजिया, सवारी, ये सब ऐसे ऐसे काम है जो अहले सुन्नत वल जमात के किसी भी छोटे से भी आलिम ने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं किया। बड़े बड़े तो छोड़ दो, अहले सुन्नत वल जमात के किसी छोटे आलिम ने भी नहीं किया। यार सवाल क्या है, इसका जवाब भी लोगे ना? बिल्कुल जवाब लूंगा, पहले सवाल तो कंप्लीट हो जाए। अगर कूंडे करना जायज है तो कूंडे को अरबी में क्या कहते हैं? और हमारे अहले सुन्नत वल जमात का जो पहला दौर था यानी कि सहाबा की जमात, उन्होंने कूंडे कब मनाए? और कूंडे का लुग़वी माना बताइए, इस्तिलाही माना बताइए। चलिए फटाफट बताइए। और बताइए। पहली बिदअत से चालू होते हैं, बाद में दूसरी बिदअत पे बात करेंगे। अच्छा, पहली बिदअत को खत्म कर दें? हाँ, पहली बिदअत जो आप लोग करते हो कूंडा, ये कूंडे की नियाज, जो कूंडे की नियाज, जो कूंडे की फातिया, ये कूंडा है क्या? इसका माना क्या है? आप सुनो मेरी बात, जवाब सुनिए आप। असल में ये जो चीज है ये बिदअत हसना है, ऐसा? हाँ, बिदअत हसना है, लेकिन आखिरत में तो रोना है ना यार। अरे ये सुनो, अभी तो हसना, बाद में रोंगे, ये कौन रोगा? वो बिल्कुल रोके, जब जामे कौसर से फरिश्ते तुमको हकाएंगे, मार मार के भगाएंगे, और अल्लाह के नबी कहेंगे अरे इनको आने दो, मैं तो इनको पहचानता हूँ, ये तो मेरी उम्मत के हैं। तो फरिश्ते अल्लाह के नबी से कहेंगे ए अल्लाह के रसूल, आपको नहीं मालूम इन्होंने आपके जाने के बाद दीन में नई नई चीजों को इजाद कर दिया? तो अल्लाह के नबी कहेंगे हकाओ इनको मेरे सामने से, भगाओ इनको मेरे सामने से। अबे दीन में हुज्जत नहीं है ये भाई, दीन में अल्लाह के नबी फरमा रहे कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है। तो हर बिदअत गुमराही है, तो ये कूंडा कौन सी बिदअत मेरे भाई आपने जायज कर दिया? शरीयत के मायने और दीन के तारीफ पता है तुम्हें? दीन क्या है? दीन क्या है? क्या है दीन? क्या है? लो, दीन है वे ऑफ लाइफ। वे ऑफ लाइफ, जिंदगी का रास्ता। अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदगी कैसे बिताना है ये हमारा दीन है। और दीन को कैसे समझना है वो हमारी शरीयत में आया हुआ है। और शरीयत हमारी क्या है? वो हमारा कानून है। कानून क्या है? वो हमारा कुरान हदीस है। दीन के जो काम होते हैं उसकी कैटेगरी मालूम है आपको? क्या क्या होता है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मालूम है। क्या क्या होता है? दीन की सिर्फ एक ही कैटेगरी है। क्या है? सब चीजें फर्ज है। दीन में जो हुक्म होगा वो अल्लाह का होगा, और तरीका होगा वो अल्लाह के नबी का होगा। इनसे हट के कोई भी आप फर्ज, वाजिब, नफिल, सुन्नत, मुबाह कोई भी ऐसा अमल इजाद कर दो जिसकी शरीयत में असल और बुनियाद मौजूद नहीं है, वो अमल घटिया है, बदतरीन है, बिदअत है। फिर चाहे आप उसको अच्छी बिदअत कहो या बुरी बिदअत कहो, या काली, सफेद, नीली, पीली, हरी, गुलाबी, नारंगी, कोई भी बिदअत उसको नाम दे दो, वो घटिया अमल ही रहेगा। अरे दीन में बिदअत जो होती है वो हुज्जत नहीं होती है, और उसका करने वाला सवाब का मुस्तहिक होता है, ना कि उस पर फर्ज या वाजिब या सुन्नत होती है वो करना है। समझे ना? करो तो। अरे कूंडे क्या है? कूंडे दीन है? पहले ये बताओ। नहीं, दीन नहीं है। तो बस साबित हो गया। अरे कूंडे का दीन इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। कौन से आलिम ने कहा तुमसे दीन है? कौन से आलिम ने कहा? अबे दरगाह के बाहर किताब मेरे भाई बिक रही है, कूंडे की नियाज करने के तरीका, कूंडे की नियाज करने के फजाइल,
लकड़हारे का किस्सा, ये सब क्या है? ये जबरदस्ती, इसका मतलब तुम लोग धोखा देते हो आवाम को। भाई सुनो सुनो, गारंटी जो है किस अमल की है? फर्ज वाजिब सुन्नत की तो गारंटी है। गारंटी भाई, गारंटी दीन में हर उस अमल की है जो खालिस अल्लाह के नबी के तरीके पे किया जाए, और जो अल्लाह के नबी के तरीके से हट के कुछ अमल किया जाएगा उसकी दीन इस्लाम में असल बुनियाद कुछ मौजूद नहीं है, सब बेकार है, घटिया है। भाई यही मैं कह रहा हूँ, ये जो है मुस्तहब अमल है, करोगे तो सवाब है, ना करोगे तो कोई गुनाह नहीं, लेकिन गारंटी भी नहीं है कि सवाब मिलेगा नहीं मिलेगा। हाँ दे मेरे भाई, सवाब मिलेगा नहीं मिलेगा ये मेरा कोई टॉपिक ही नहीं है। और क्या है? मेरा टॉपिक ये है कि दीन में कोई ऐसा अमल करना, ऐसी नई चीज इजाद करके उसके ऊपर अमल करने लगना सवाब की नियत से, जिसकी बुनियाद और असल इस दीन इस्लाम में मौजूद नहीं है। क्या वो जायज है? बेसिक से समझे नहीं आप, और मतलब कुछ का कुछ कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ दीन वो है जो फर्ज वाजिब सुन्नत है। अच्छा, फर्ज वाजिब सुन्नत ये दीन है? हाँ, और जो फर्ज वाजिब ये किस जाहिल ने आपको बताया? उसका नाम और नंबर आपको भेज दीजिएगा। नहीं मतलब तुम्हारी नजर में क्या है भाई? ये किस जाहिल ने आपको बताया इतनी घटिया बात कि फर्ज वाजिब नफिल मुस्तहब ये दीन है? अबे और क्या है? दीन क्या है यार? फिर वही चीज, अकल से पैदा लो क्या? मतलब बचपन से ऐसे ही हो या बरेलवी बनने के बाद ऐसे बने हो? अबे बरेलवी नहीं, पैदाइशी है। बता तू क्या कहना चाहिए? जब पैदाइशी हो ना, इसीलिए तो पैदाइशी पागल हमको लग रहे हो। ये जो फर्ज होता है, सुन्नत होता है, नफिल होता है, वाजिब होता है, मुबाह होता है, मुस्तहब होता है, मकरूह होता है, ये सब इस्तिलाहात हैं, इस्तिलाहात यानी कि कैटेगरी। हाँ तो कैटेगरी ये टर्म है, एक टर्म। अब अगर कोई चीज हमें करनी ही करनी है तो उसको इस्तिलाह में कहते हैं फर्ज, और जो चीज हमारे अल्लाह के नबी ने की है उसको इस्तिलाह में कहते हैं सुन्नत, और जो चीज हम करें चाहे छोड़ दें ये होता है ऑप्शनल, यानी कि भाई इसको कहते हैं मुबाह, और जो चीज करना पसंदीदा है उसको कहते हैं मुस्तहब। तो ये सब एक कैटेगरी है, ये दीन थोड़ी ना है, ये तो दीन को समझने के एक इस्तिलाहात हैं। अब जैसे पाँच टाइम की हमको नमाज पढ़ना ही पढ़ना है, तो ये क्या है? ये फर्ज है। अल्लाह के नबी फर्ज नमाजों के अलावा कौन कौन सी नमाज पढ़ते थे? वो सुन्नत है, और सुन्नत में भी वो दो बातें आ जाती है जो अल्लाह के नबी हमेशा पाबंदी से पढ़ते उसको कहते हैं सुन्नत मौकदा, जो कभी पढ़ते कभी छोड़ते उसको कहते हैं सुन्नत गैर मौकदा। तो ये सब भाई हम सब टर्म है, टर्म। ये टर्म क्या समझा रहे हो हमें? ये हम सब जानते भाई। तो जानते हो, अभी तो कह रहे हो ये दीन है। तुम्हारे तो दीन के अंदर ही तो कैटेगरी है ना। दीन मेरे भाई कुरान हदीस है, ये फर्ज वाजिब नफिल मुबाह मुस्तहब ये दीन नहीं है, ये दीन को समझने की इस्तिलाहात हैं। अरे दीन पे समझने के या अमल करने की तो कैटेगरी है ये अलग अलग। ये फर्ज वाजिब सुन्नत ये क्या है? यही तो है ना, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो जो ये कुंडे हैं, ये कुंडे क्या है? फर्ज है, सुन्नत है, वाजिब है, नफिल है, मुबाह है, मुस्तहब है, या मकरूह है, या हराम है, क्या है? अरे तुम्हें गलत लगता है? हमें गलत नहीं लगता है, गलत है ही है वो, उसमें लगने की क्या बात है? अरे तो मतलब कौन सी चीज है साबित करो। कुरान हदीस हमारा असल दीन है। आसमानी दीन हमारा कुरान हदीस है। उसमें अगर कुंडे के बारे में आया है तो इंशाअल्लाह हम खुद आपके साथ आके मनाएंगे, हम खुद कुंडे की नियाज फातिया करेंगे। लेकिन अगर आसमानी दीन से कुंडे का कोई लेना देना नहीं है तो मेरे भाई दुनिया इसको साबित करने के लिए अपनी जान तक दे दे, आग में भी कूद जाए, हम इसको बिदअत कहते रहेंगे, कभी नहीं मनाएंगे। और ये कुंडा है क्या? इतना नाम ही इसका इतना घटिया है, कुंडा, कुंडे की नियाज। अरे ये कुंडे को अरबी में क्या कहते हैं? अरे भाई बात तो सुन लो मेरी, सुनाओ मेरे भाई। करनी मत करो, बताओ ना मेरे भाई, तुम तो नाराज हो जा रहे हो यार। बताओ, मतलब कुंडे के दिन मीठा खा लोगे, खीर खा लोगे, पूरी खा लोगे, मलीदा खिचड़ा ये सब खा लोगे तब याद नहीं आती है, और दलील देने के टाइम बड़ा दिमाग खराब होने लगता है। तो जन्नतियों के लिए है ये, दोजखियों के लिए कौन से है? जन्नतियों के लिए है ये मलीदा खिचड़ा ये सब जन्नतियों के लिए है। अबे जन्नतियों को यहाँ भी मिल जाए जन्नत में। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अबे ऐसी कौन सी चीज? चंदा मांग मांग के खिचड़ा बनाने वालों, रोड पे रोक के पैसा काटने वालों कि भैया रसीद काटो, 12 पास आ रही है। नबी की मतलब भाई वो नबी, उम्मत का एक नबी,
اور اس کا سال میں ایک بار برتھ ڈے مناتے ہو، ایک بار جنم دن مناتے ہو، وہ بھی سالے بھیک مانگ کے، لوگوں سے چندہ مانگ کے، اور بریانی بھی بانٹتے ہو تو بھائی چندے کے پیسے کی شرم آنی چاہیے یار. ابے بے وقوف، ہم چندے کی مانگتے آن کے دیکھنا ہمارے گھر. ارے تمہارے گھر مطلب کہ تمہارا گھر کوئی دین چل رہا ہے؟ یا تمہارا گھر کوئی دین اسلام میں حجت ہے؟ تم کہتے ہو نا ہم عوام کو لیں گے، اکثریت کو لیں گے، ایک دو آدمی کو تھوڑی نا. آرام کرو. نبی کا برتھ ڈے مناتے ہیں، نبی کے نام سے کیک کاٹتے ہیں اور گانا گاتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ. مطلب ماشاء اللہ یہودیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تم لوگوں نے. یہ تو جو کرے گا وہ تو غلط ہے نا، کوئی بھی. یہ تم لوگ کے میرے بھائی دوگلی چھوری بڑی اچھی لگتی ہے. یہ کرے گا تو غلط ہے، وہ کرے گا تو غلط ہے، لیکن ہم کریں گے تو بالکل صحیح ہے. جو چیز غلط ہوگی اس کو تو غلط مطلب خود کرے تو راس لیلا اور دوسرا کرے تو اس کا کیریکٹر ڈھیلا. یہ اچھی چیز ہے. ابھی سب کو غلط بھی کہے گا کیا؟ جو صحیح ہوگا اس کو صحیح کہا جائے گا، جو غلط ہوگا اس کو غلط کہا جائے گا. نبی کا برتھ ڈے منانا غلط ہے، الحمدللہ آپ نے مان لیا. نعرے تکبیر، اللہ اکبر. ایک بار ان کی بھائی کی اصلاح ہو گئی، چلو ٹھیک ہے. اچھا چلو اصلاح ہو گئی الحمدللہ تمہاری. نبی کا برتھ ڈے نہ منانا، کیونکہ ہمارے صحابہ نے بھی برتھ ڈے نہیں منایا. اور دین اسلام میں کسی کا جنم دن، برتھ ڈے اور پیدائش کا دن منانا یہ بھائی ناجائز ہے، غلط ہے. ہاں تو دلیل دو نا اس کی بھائی، کہاں سے حرام ہے ناجائز اور حرام کی دلیل تم کیسے؟ ارے نبی پھر ویسے کون سے صحابہ نے اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا؟ ارے چلو میں نے مانا نہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سا اپنا برتھ ڈے منایا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سا اپنا برتھ ڈے منایا؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سا اپنا برتھ ڈے منایا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سا اپنا برتھ ڈے منایا؟ اور ان تمام 1.5 لاکھ صحابہ تھے، کون سے صحابہ نے اللہ کے نبی کا برتھ ڈے منایا؟ ہاں تو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو سچے تم ہو میرے بھائی، سچے تم ہو نا. تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تو نبی کی پیدائش پہ جو خوش ہوئے گا وہ ایمان والا ہی تو ہوگا، کافر کون سا ہوگا؟ نبی کی پیدائش پہ خوش ہونا یہ الگ چیز ہے، اور نبی کی پیدائش کو منانا یہ الگ چیز ہے. ہمیں خوشی ہے، خرچ کرنا، ہمیں الحمدللہ خوشی ہے کہ ہمارے نبی کی ولادت کا دن تھا، پیدائش کا دن تھا. الحمدللہ ہم خوش ہیں، لیکن ہم اس خوشی کو منا نہیں سکتے کیونکہ شریعت کے ہم پابند ہیں. آپ کے مطلب منع ہے کیا کہیں پہ؟ بتا کہاں پہ ہے منع؟ منع تو ہے ہی ہے. کہاں پہ ہے منع؟ ارے ہر جگہ منع ہے، پوری قرآن حدیث میں منع ہے. یہ عید میلاد النبی جو تم لوگ لے کے آئے ہو یہ کون سی عید ہے؟ ارے دلیل دینا. ارے دلیل تم دو گے، مناتے تم ہو، دعویٰ تمہارا ہے، دلیل میں دوں گا. حد ہے میرے بھائی. نبی ہمارے لیے مطلب نعمت نہیں ہے، سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے کوئی نعمت ہے تو کیا ان کا برتھ ڈے منانے لگو گے؟ ڈی جے بجاؤ گے، ناچو گے، گاؤ گے، کھاؤ گے، بجاتے کھاؤ گے. تیری آگے چلن ہو رہی ہے. واہ رے واہ، ڈی جے پہ ناچو گے تو جلن ہماری ہوگی نہیں کہ ہمارے نبی کے برتھ ڈے والے دن تم ناچو گے، اسلام کی بے عزتی کرواؤ گے تو کیا ہم تمہارا ساتھ دیں گے؟ پہلی بات تو برتھ ڈے کا لقب استعمال نہیں کرتے ہم. برتھ ڈے ہو یہ جشن ولادت ہو، ڈی جے بنانا تو جشن ولادت. یہ بتا دیجیے میرے بھائی، عید میلاد النبی جو نام ہے یہ آپ قرآن حدیث سے ثابت کر سکتے ہو؟ آج سے 25 سال پہلے اس کا نام تھا 12 فات. جب لوگوں کو پتا چلا یار یہ 12 فات کا تو مانا ہوتا ہے 12 وفات، یعنی کہ موت کا دن منا رہے ہیں، تو انہوں نے دوگلے پن میں اس کا نام چینج کر دیا اور نام اس کا رکھ دیا عید میلاد النبی. معاذ اللہ نئی عید بنا دی. ہمارے جو اگر یہ عید میلاد النبی اگر یہ سنت ہے یا اس شریعت کا حصہ ہے تو اس عید کے بارے میں کچھ تو حدیث میں آیا ہوگا کہ ہاں اس عید والے دن صبح اٹھیں، غسل کریں، نہائیں، ایک راستے سے جائیں دوسرے راستے سے آئیں، عید کی نماز کی اتنی تکبیرات ہیں، کچھ تو آیا ہوگا حدیث میں. اب حرام کھو جب جس چیز کی دلیل قرآن حدیث سے نہیں ہے وہ حرام ہو جاتا. تو یہ بتا بھینس کی دلیل دے دیں، نہیں تو بھینس کا گوشت جو کھاتا ہے تو حرام کھو. بھینس کا گوشت تو تمہارے امام نے حلال کیا ہے نا. ابھی تو حرام سمجھتا اس کو حلال سمجھتا، پہلے بتا. ارے ہم تو اس لیے اس کو حلال سمجھتے ہیں کیونکہ میرے رب نے اس کو حلال کیا ہے، لیکن تم لوگ بھینس کو حلال اس لیے سمجھتے ہو کیونکہ تمہارے امام نے حلال کیا ہے. گویا کہ معاذ اللہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 تم لوگوں نے اپنے عالموں کو، درویشوں کو، علماؤں کو اپنا رب بنا لیا ہے. انہوں نے جس کو حلال کہہ دیا تم نے حلال مان لیا، جس کو حرام کہہ دیا اس کو حرام مان لیا ہے.